बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना करके परमेश्वर की मदद हम मांगेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन की गहराई को समझने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करिए। आपका वचन खोलिए, हमारी बुद्धि और आत्मा को खोलिए और प्रकाशन हमारे अंदर डालिए। ये जीवन हमारा बदल जाए और उस वचन के अनुरूप दिन प्रतिदिन ढलता चला जाए। आदर सम्मान और महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। दो मुख्य शब्द, विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। विनती इसलिए कि तुम हमारी बात को गहराई से लो और उनको अपने जीवन में लागू करो, और समझाते इसलिए ताकि तुम्हें प्रोत्साहन मिल सके और तुम्हारे शक और शंका दूर हो सके और तुम हमारी बात की अहमियत को, गहराई को समझकर अपने जीवन के अंदर उसे लागू कर सको। ये विनती शब्द कई बार पौलुस अपनी पत्रियों में इस्तेमाल करता है। यहीं पर देखिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 में, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं। उसके अलावा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1 में, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो हमने दो शब्द देखे, विनती करते हैं और प्रभु यीशु में समझाते हैं। गहराई इस शब्द के अंदर, न केवल हमारी बुद्धि के कारण, न केवल हमारी डिग्री के कारण, न केवल हमारे बड़प्पन के कारण या उम्र के कारण, परंतु जब हम तुम्हें समझाते हैं तो हम तुम्हें प्रभु यीशु में हम तुम्हें समझाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी 3:12 के अंदर यही प्रभु प्रयोग हमको मिलेगा। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। तो अगर पौलुस समझा रहा है तब भी यीशु मसीह में समझा रहा है, जब आज्ञा दे रहा है तब भी प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा दे रहा है। जो कुछ पौलुस करेगा वो प्रभु यीशु में होकर, न केवल प्रभु यीशु के लिए। दोनों का फर्क आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आप गीत गा रहे हैं तो आप कहेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए गा रहा हूं, और वहां पर आपके तकनीक का, आपके अभ्यास का, आपके कला का, आपके अभिषेक का प्रदर्शन आप करना चाहेंगे और आप कहेंगे जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। ये भी अच्छी सोच है, लेकिन पौलुस की सोच और आगे है। वो कह रहा है न केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं कर रहा हूं। तो गीत गाने की बात अगर हम कहें तो मैं प्रभु यीशु मसीह में गीत गा रहा हूं, उसके बाद तो फिर कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चाहे नम्रता हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे अभ्यास हो, सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में अपनी सेवा कर रहे हैं। लौट कर आते हैं, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। रोमी 14:14 में भी देखिए क्या लिखा है। रोमी की पत्री 14 अध्याय और उसकी 14 आयत। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है। अब देखिए कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसा तुमने हमसे न केवल सुना है परंतु हमसे सीखा है, हमने किया और तुमने देखा है, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के पहली आयत में हमने देखा था, तुम्हारे बुलाहट के योग्य चाल तुम चलो। जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा था, हर बात में
परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की मर्जी को खोजना अनिवार्य है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी, छोटे से छोटे प्रयासों के अंदर भी हमको परमेश्वर की न केवल अनुमति परंतु उसकी प्रसन्नता को खोजना जरूरी है। जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो। ये क्या बात हो रही भाई? पौलुस कह रहा तुम चलते भी हो, तुम करते भी हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या तुम कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं समझा रहा और विनती करता हूं कि तुम उसे निरंतर करते जाओ और उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ। देखिए, और जैसा तुम चलते भी हो, तुम कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुम कर रहे हो, लेकिन वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। सेवा के अंदर प्रभु के पीछे चलते चलते आपको थकने की अनुमति नहीं है, आपको बैठने की अनुमति नहीं है, आपको तुलना कर कर ये सोचने का भी समय नहीं है कि मैं तो दूसरों से अच्छा हूं, मैंने तो बहुत किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पौलुस कह रहा है तुम कर तो रहे हो, लेकिन इसमें और भी बढ़ते जाओ। ऐसा मत सोचो इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रेम की बात हो, सेवा की बात हो, त्याग की बात हो, समर्पण की बात हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात हो, पवित्रता की बात हो, और भी बढ़ते जाओ। दूसरी आयत, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो, यहां पर बार बार ये शब्द आया है इस पत्री के अंदर, क्योंकि तुम जानते हो। तुमने हमें देखा, हम तुम्हारे मध्य में हमारे जीवन को हमने प्रदर्शित किया। तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा, तुम्हें कौन कौन सी बातें पहुंचाई, कौन कौन सी आदेश को, कौन कौन सी आज्ञाओं को तुम्हें दिया, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो। तीसरी आयत, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अब इस पत्र के एक प्रमुख भाग की ओर हम आ रहे, न केवल ये अभिवादन का पत्र है, न केवल ये सलाम दुआ का पत्र है, लेकिन जब तीमुथियुस थेसलोनिका शहर से खबर लेकर आया है, न केवल अच्छा समाचार है, लेकिन अब एक दुखद समाचार भी है। और उस दुखद समाचार के विषय में पौलुस यहां पर अपनी बात को प्रस्तुत करेगा। देखिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। और फिर आप आगे देखिए, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम पवित्र बनो। न केवल तुम्हें घर मिले, न केवल तुम्हें आशीष मिले, न केवल तुम्हें गाड़ी मिले, न केवल तुम संपन्न हो जाओ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। एक बहुत अहम मुद्दा इस पत्री के अंदर पौलुस उठा रहा है। पहले उसने 3:13 के अंतिम भाग में हमसे कहा था, प्रभु यीशु मसीह के दिन जब वो पवित्र लोगों के साथ आएगा तो मेरी ये प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरो। अब खबर के आधार पर पौलुस कह रहा है, व्यभिचार से बचे रहो। स्पष्ट शब्दों में वो कह रहा है, व्यभिचार से बचे रहो। थेसलोनिका शहर के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, शहर की बात बोल रहा हूं मैं, जिनका वर्णन हम यहां पर नहीं कर सकते। देवियों के सामने हो, देह व्यापार का मामला हो, लैंगिकता का मामला हो, बहुत साधारण बात थी। थेसलोनिका शहर के अंदर विवाह के बाहर भी शारीरिक संबंध स्थापित करना आम बात थी, कोई उसको ज्यादा गौर नहीं करता था। लेकिन पौलुस ने परमेश्वर का वचन विश्वासियों को सिखाया था, कलीसिया को बताया था, पवित्र जीवन जीने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था। और उस शिक्षा के आधार पर पौलुस अब कह रहा है, व्यभिचार से बचे रहो। ये जो शब्द व्यभिचार है, इसका तात्पर्य वैवाहिक जीवन के बाहर शारीरिक संबंध से ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, तब आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। आज आप चाहे विज्ञापन ले लीजिए, चाहे टीवी सीरियल ले लीजिए, चाहे मूवीज ले लीजिए, चाहे अखबार ले लीजिए, हर जगह आपको अश्लीलता, नग्नता आपको मिलेगी। और आपको ये समझाया जाता है मीडिया के द्वारा, आपको ये आपके दिल में, मस्तिष्क के अंदर ये डाला जाता है कि ये सरल बात है, आम बात है। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष रहना
कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा संदेश आपके मस्तिष्क पटल पर डाला जाता है। वैवाहिक जीवन से पहले शारीरिक संबंध स्थापित करना, जवानों के लिए हो, कॉलेज में हो, विवाह के बाद हो, विवाह के बाहर हो, शारीरिक संबंध स्थापित करना आम बात बनती जा रही है। लेकिन थेसलोनिका शहर के विश्वासियों को पौलुस लिखकर कह रहा है, और मुझसे और आपसे भी कह रहा है, व्यभिचार से बचे रहो। तो व्यभिचार की परिभाषा, विवाह के दायरे के बाहर शारीरिक संबंध स्थापित करना, चाहे वो विवाह से पहले हो, चाहे वो विवाह के बाद हो, शारीरिक संबंध स्थापित करना व्यभिचार है। पर न केवल शारीरिक संबंध स्थापित करना, अश्लीलता को देखना, अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील किताबों को पढ़ना, अश्लील वीडियोस और मूवीज देखना, अश्लील हरकतों में अपने आप को लिप्त करना, ये सब जो मूल जो शब्द है यूनानी पोर्नेया, उससे जुड़ा हुआ है। जवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, ये शब्द और ये आयत एक चेतावनी, पवित्र बने रहने के लिए। तो पवित्रता केवल चर्च के अंदर हालेलुया बोलना ही नहीं है, या पवित्रता केवल सुबह उठकर बाइबल पढ़ना ही नहीं है। लेकिन जब अश्लीलता की आंधी, जब व्यभिचार की आंधी आपके विचारों में विज्ञापनों के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, हालातों के द्वारा जब आप पर आती है, उसमें मजबूत खड़े रहने के लिए पौलुस मुझे और आपको याद दिला रहा है एक बार और, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। आप चाहते हैं ना, आप प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आप गाते भी होंगे, बोलते भी होंगे, लेकिन लैंगिक पवित्रता के विषय में पौलुस कह रहा है, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम अपने शरीरों को पवित्र बनाए रखो, अपने वैवाहिक जीवन को पवित्र बनाए रखो। आगे, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। कठिन शब्द है प्राप्त करना जाने, फिर भी हम देखेंगे। तुम में से हर एक, विवाहित जोड़ों को पौलुस कह रहा है, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, अर्थात अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करे। और स्पष्ट शब्दों में, विवाह के दायरे के बाहर तुम आंख उठाकर मत देखो। वैवाहिक जीवन के बाहर अन्य स्त्री को या अन्य पुरुष को गलत इच्छा से, गलत इरादों से, गलत मनसा से देखो भी मत। आगे वो बात आएगी, 5वीं आयत, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ये देखिए, जब आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानते थे तो ऐसे कामों में हम लिप्त थे। हमको ये हल्की बात लगती थी कि हम गंदगी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, गालियों को बोल रहे हैं, ऐसे समाज के अंदर आसानी से जी रहे हैं। लेकिन तब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये बात पौलुस कह रहा है, ये काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे मध्य में ऐसी बातें हों जो परमेश्वर को भाती ना हो, और ऐसे भी बातें ना हो जिससे लोगों को ये पता ही ना चले कि इसका जीवन यीशु ने बदल दिया है। एक बार और, ये काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। तो आपको परमेश्वर का वचन मिला है, आपको सुसमाचार मिला है, आपको ये अध्ययन मिला है, इसलिए आपको अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है, शुद्ध करना है, इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना है। कुछ आयत मैं आपको देता हूँ। 1 कुरिन्थियों में आइए, 6 अध्याय की 18 आयत देखिए क्या लिखा है। पौलुस कुरिन्थ की मंडली को, जहाँ पर यही हालत व्याप्त थे, उनसे क्या कहता है देखिए। 1 कुरिन्थियों 6 के 18 में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार से बचे रहो। इतना ही नहीं, इफिसी 5 के 3 में पौलुस क्या कह रहा है देखिए, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। कोरिन्थ की मंडली को पौलुस कहता है, व्यभिचार से, इन लैंगिक
पापों से बचे रहो। यहां वो कह रहा है उसकी चर्चा भी तुम्हारे मध्य में होनी नहीं चाहिए। इशारों में, मजाक में, हल्के अंदाज में, डबल मीनिंग के शब्दों में तुम्हारे मध्य में चुटकुले भी ना हो, मजाक मस्ती भी ना हो। पौलुस इफिसियुस की मंडली को कह रहा है। और फिर एक बात, प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की 21 आयत के अंदर हमें यूहन्ना याद दिला रहा है और हमको कह रहा है कि अगर तुम्हारे मध्य में ऐसी कुछ बात हुई हो तो उससे तुम क्या करो। देखिए 2:21 प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसकी 21 आयत। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। थुआतीरा की मंडली के विषय में ये बात हम पढ़ते हैं कि उनको मन फिराने का अवसर मिला पर उन्होंने मन नहीं फिराया। तो व्यभिचार और शारीरिक अभिलाषाओं से हमको भागना है, उनसे बचकर रहना है, उनकी चर्चा हमारे मध्य में नहीं होनी चाहिए। और अगर कुछ भी प्रभाव उसका हमारे जीवन में आया हो या रहा हो तो हमें क्या करना है, हमें पश्चाताप कर कर प्रभु के पास लौट कर आने की जरूरत है। चलिए आगे, 6 आयत कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए। ठगना, अब यहां पर पैसों की बात नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन की बात हो रही। किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित कर कर, भावनात्मक हो, शारीरिक हो, आप आपके भाई को या आपकी बहन को जो प्रभु में आप ठग रहे। इसका मतलब थेसलोनिके शहर से ये खबर आई थी तीमुथियुस के द्वारा कि मंडली के अंदर ऐसा कुछ गलत संबंध सुना गया था या पाया गया था। इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। ये अच्छा नहीं है इसलिए मत करो, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो प्रभु स्वयं पलटा लेगा। चेतावनी के शब्द है। देखिए आज भी ये गंभीर शब्द मुझे और आपको प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर स्वयं पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी है, हमने तुमको सिखाया है कि इन चीज़ों से बचे रहो, हमने तुमको समझाया कि इन चीज़ों से भागो, और अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर प्रकट होगा, परमेश्वर स्वयं पलटा लेगा। 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहला पत्रस के पहले अध्याय के 14वीं आयत में पत्रस भी यही बात कहता है कि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारी बुलाहट पवित्र होने की है। यहाँ पर 7वीं आयत में यही बात, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 8, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, अर्थात इस शिक्षा को तुच्छ जानता है, इस कारण जो इससे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। पवित्रता एक यात्रा है। पवित्रता रातों रात अर्जित नहीं की जा सकती, लेकिन पवित्रता को हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे शब्दों के अंदर धीरे धीरे पवित्र आत्मा की सहायता से, अनुशासन या योगाभ्यास के द्वारा नहीं, आगे आएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिन प्रतिदिन पवित्र हो सकते हैं। इन चीजों को मना कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। एक बार और 8वीं आयत, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। पवित्र आत्मा तुम्हें देता है न केवल अभिषेक देने के लिए परंतु पवित्र जीवन जीने की मदद करने के लिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। आपका जीवन कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पद्यांश के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी पाया ना जाए जो परमेश्वर की पवित्रता को आंच पहुंचाता है और परमेश्वर की मर्जी के आधार पर नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है, आप अपने जीवन से उन बातों को निकालिए, उन संबंधों को आप हटाइए, उन चित्रों को, उन सारी व्यवस्था को जो आपको प्रभु से दूर ले जाते हैं, उनको हटाकर पश्चाताप कर कर पवित्र आत्मा की सहायता मांगकर प्रभु के पास लौट कर आइए और वो आपको फिर से आनंद से भरेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।